guys, welcome back to my channel. So today we're going to do last method, that is method of undetermined coefficients. That is the last method. So इसमें हमारे पास terms है to calculate the particular integral. So first is जब हमारे पास जो quotient है Qx that is of the form quotient, और we can say जो हमारे पास right hand side है वो हमारे पास किस फॉर्म की आ रही है k e raised to power ax. देन हम पर्टिकुलर इंटीग्रल लेट करेंगे a1 e raised to power ax. से आपको पूरी टेबल लर्न करने एक बार हम जस्ट रीड कर लेते हैं. व्हेन आर qx इज ऑफ द फॉर्म k x raised to power n, then we have the particular integral of the form a1 x raised to power n plus a2 x raised to power n minus 1 plus a3 x raised to power n minus 2 up to an plus 1. If we are having qx of the form k x raised to power n e raised to power ex, then we will have the particular integral of the form e raised to power ax into a1 x raised to power n plus a2 x raised to power n minus 1 plus a3 x raised to power n minus 2 up to so on. If we have the qx is of the form k sin ax plus b, then we have the particular integral is of the form a sin ax plus b cos ax plus b. अगर cos में है then same cos plus sin, or we can say just like the first, ये दोनों similar है. If it is of the form k e raised to power ax sin of bx plus c, then we have a e raised to power ax sin of bx plus c plus b e raised to power x cos of bx plus c. So ये सारी चीज़ें आपको लर्न करनी है. So let us see the questions. Now we have the case number 1 is that. So let us see example number 1. Type 1 है when no term of the right hand side occurs in the complementary function. For example हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, फिर यहाँ से हमने कैलकुलेट किया हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन ये होगी, दैट इज़ जो साइड में होती है वही हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है. फिर यहाँ से हमने डी की वैल्यूज निकाली, दैट इज़ 1 प्लस माइनस 2 आएटा. आफ्टर दिस हम यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो इसका इफ़ द रूट्स आर ऑफ इमेजिनरी टाइप, इस टाइप का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा जाता है. उसके बाद हम देखेंगे जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है उसमें कोई भी टर्म नहीं आ रही हमारे पास. राइट हैंड साइड में जो टर्म गिवन है उसकी कोई भी टर्म यहाँ पे हमारे पास नहीं आ रही. सो वी ऑब्जर्व दैट नो टर्म ऑफ द राइट हैंड साइड अकर्स इन द सी एफ. सो यहाँ पे हम पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या कंसीडर करेंगे, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है. सो यहाँ पे हम इसके अकॉर्डिंग कंसीडर करेंगे, दैट इज़ a1 एक्स स्क्वायर प्लस a2 एक्स प्लस a3. जैसे हमने यहाँ पे रीड आउट किया था व्हेन हमारे पास qx ऑफ द फॉर्म k x रेज टू पावर n. सो a1 एक जो पावर होती है वो पावर फिर कम उससे जाते 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 कांस्टेंट आ जाती है एक टर्म. सो यहाँ पे हमारे पास वही हमने लेट किया है कि y की वैल्यू हमारे पास है a1 एक्स स्क्वायर जो पावर है फिर पावर एक कम, ऐसे जाके हमारे पास कांस्टेंट टर्म आ गई. उसका फिर हमने डेरिवेटिव किया, देन अगेन डबल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव उठा के आपको क्या करना है इस इक्वेशन में पुट करना है. मेथड सेम रहेगा. सो हमने यहाँ पे पुट किया डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5 इंटू वाई की जगह हमने वाई पी लिखा. फिर हमने यहाँ पे डी स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, डी वाई पी की सब्स्टिट्यूट की, वाई पी की सब्स्टिट्यूट कर दी हमने सभी वैल्यूज़ यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर. नेक्स्ट स्टेप वी विल बी कंपेयरिंग बोथ साइड्स. तो हमारे पास राइट हैंड साइड में ये प्रेजेंट था, लेफ्ट हैंड साइड में ये प्रेजेंट है. कंपेयर करेंगे हम कॉफिशिएंट. सो हमने फर्स्ट कॉफिशिएंट जब हम कंपेयर किया दैट इज़ यहाँ से आ रहा है 5a1 एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर का आ रहा है 25. सो 5a1 इज इक्वल टू योर 25. नेक्स्ट हमने एक्स के कॉफिशिएंट्स को कंपेयर किया, दैट इज -4a1 प्लस 5a2 इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट कॉफिशिएंट 2a1 माइनस 2a2 प्लस 5a3 इज इक्वल टू 12. कंपेयर के कॉफिशिएंट्स, तो हमारे पास यहाँ पे वाई पी की वैल्यू आ गई 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2. सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो ऑलरेडी आ चुका है, वाई पी से हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा, वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा. सो हर क्वेश्चन में सेम स्टेप है. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. क्या करना है, फर्स्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन से रूट फाइंड आउट करना है. रूट फाइंड आउट करने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करना है. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बाद जो हमें कंसीडर करना है इसके अकॉर्डिंग जो भी हम कंसीडर करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल टेबल के अकॉर्डिंग, जो आपको टेबल मेंशन है उसके अकॉर्डिंग आपको फाइंड आउट करना है. देखिए एक्स क्यूब का क्या होएगा, a1 एक्स क्यूब फिर पावर कम a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स प्लस a4 साइन एक्स का आ जाएगा a5 साइन एक्स प्लस a6 कोस एक्स. इसके बाद इसका डेरिवेटिव करना है, डबल डेरिवेटिव करना है, उठा के इस इक्वेशन में पुट करना है, ये जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है. पुट करने के बाद एक्स क्यूब वाले कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर वाले कॉफिशिएंट्स को क्लस्टर कर लेना है. आफ्टर दैट हम इसको कंपेयर करेंगे हमारी गिवन इक्वेशन के साथ. कंपेयर करने के बाद हमारे पास दोनों साइड्स को हम कंपेयर करेंगे.
फिर हम यहाँ से वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे कांस्टेंट की। कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल आ चुका, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ चुका, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन। सो नेक्स्ट वी हैव टाइप नंबर 2, व्हेन द टर्म्स ऑफ राइट हैंड साइड इज इंक्लूडेड इन द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। जब राइट हैंड साइड की कोई टर्म कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के अंदर आ रही है। फॉर एग्जाम्पल ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है। फर्स्ट हमारे पास स्टेप क्या रहेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करना। ऑक्सिलरी इक्वेशन से हम रूट्स फाइंड आउट करें। सो आफ्टर सॉल्विंग द ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास रूट्स आ चुके हैं, दैट इज +-1 एंड -2। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, c1 e⁻ax प्लस c2 e⁻−x, और इससे आ जाएगा c3 e⁻−2x। अब हम देखेंगे जो यहाँ पे e⁻x है ना, वो जो हमारे पास टर्म राइट हैंड साइड में गिवन है, राइट हैंड साइड में आपको क्या गिवन है, e⁻x प्लस x², इससे मैच कर रही है। मैच करिए मतलब एक टर्म मैच करिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे उसकी मल्टीप्लिसिटी क्या है, 1। अगर दो टर्म्स मैच करती तो मल्टीप्लिसिटी होती है हमारे पास 2। अब जो पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कंसीडर करेंगे वो राइट हैंड साइड को लेके कंसीडर करेंगे। राइट हैंड साइड आपको गिवन है e⁻x x²। सो देखिए आपको क्या करना है, एक आपको लेना है a1x e⁻ax प्लस a2 x²। जो पर्टिकुलर इंटीग्रल एक तो x² वाली टर्म है, x² वाली टर्म के लिए हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल हम ये वाला कंसीडर करते हैं, दैट इज a2 x² a3x प्लस a4 पावर, फिर पावर एक कम, देन फिर कम। अब बात आती है जो e⁻x हमारे पास टर्म सेम है राइट हैंड साइड में, उसको हम कैसे कंसीडर करेंगे, a1 e⁻x, x से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि उसकी मल्टीप्लिसिटी 1 है। देन वी विल परफॉर्म इट्स डेरिवेटिव, देन डबल डेरिवेटिव, देन 3 टाइम्स डेरिवेटिव, एंड हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे हमारे पास सभी वैल्यूज़ को। फिर हम हमारे पास सेम हमारे पास प्रोसीजर रहेगा, क्या रहेगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 मीन्स हम दोनों साइड्स कंपेयर करेंगे इक्वेशन की। राइट हैंड साइड है हमारे पास और ये इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये टर्म आ चुकी है। हम दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करेंगे। कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करने के बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल में कोफिशिएंट्स की वैल्यू रखेंगे। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल आ चुका है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ चुका है, सो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। नाउ लेट अस सी एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 में क्या अलग है, अगर इस देखो यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी 2 आ रही है क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स हमारे पास मैच कर रही है। दो टर्म्स का कुछ नहीं है, देखो जो e⁻x होता है ना, यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी 1 है और e⁻2x की मल्टीप्लिसिटी 2 है। यहाँ से पता लगा कि मल्टीप्लिसिटी 1 है, मल्टीप्लिसिटी 2 है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x² से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। वहाँ पे हमने x यूज़ किया था, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे x²। सो हमने इस कंप्लीट टर्म को, क्योंकि e⁻x पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाइड है, वहाँ पे क्या था, सिर्फ 1 टर्म के साथ हमारे पास सेम आ रही थी, वो बाकी टर्म्स उसमें क्या था, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल x² प्लस e⁻ax था राइट हैंड साइड में, और कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर में एक टर्म आ रही थी e⁻x प्लस समथिंग आ रहा था, तो ये टर्म मैच कर रही है। अगर ये मल्टीप्लाई में होता तो हम पूरी टर्म को x से मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ पे e⁻2x पूरी टर्म से मल्टीप्लाइड है, इसको हम पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, x² से। सो y की वैल्यू आ जाएगी x² इंटू दिस टर्म। देन सेम स्टेप रहेगा हमारे पास, डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव सब्स्टिट्यूट करेंगे, कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करेंगे, फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल भी आ जाएगा और हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर भी आ जाएगा। इस मेथड में थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है, इसलिए मैं आपको आपकी बुक से ही करवा रही हूँ। सो बाय दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन, थैंक यू।